हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी पाठशाला चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों, इस क्लास में हम हमारी पाठ्य पुस्तक वीणा का पाठ 3 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ पाठ को शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस पाठ में हम क्या सीखेंगे। पाठ का शीर्षक है कितने पैर। देखिए, हमारे पाठ का शीर्षक लिखा हुआ है कितने पैर। इस पाठ में हम जानेंगे जीवों के पैरों की संख्या के बारे में। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। इस पाठ में बच्चों और शिक्षिका के बीच में संवाद है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं, देखिए आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं और इनकी जो टीचर हैं वो ये हैं। तो टीचर और बच्चों के बीच में संवाद हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जब टीचर क्लास में आती हैं, इनकी अध्यापिका जी क्लास में आती हैं। देखो, ये बोला बच्चों ने, सुप्रभात अध्यापिका जी। तो अध्यापिका जी ने क्या कहा? सुप्रभात बच्चों। सुप्रभात का मतलब होता है सुबह की नमस्ते। ठीक है। शिक्षिका जी ने कहा, सुप्रभात बच्चों, आज हम धरती पर रहने वाले जीवों के पैरों की संख्या की बात करेंगे। जीवों के पैरों की संख्या शून्य होता है, मतलब जिस जीव के एक भी पैर नहीं होते। ठीक है, 0। 0 से लेकर कई 100 तक भी हो सकती है। अच्छा, कोई बता सकता है कि किस जीव के पैर नहीं होते? तब श्याम ने उत्तर दिया, ये श्याम है। इसमें से एक बच्चे ने कहा कि जी हाँ अध्यापिका जी, मुझे पता है। बरसात में मैंने बहुत केंचुए देखे हैं, उनके पैर नहीं होते, वे पेट के बल सरकते हैं। अध्यापिका जी ने श्याम से कहा, बहुत ठीक। क्या कहा? बहुत ठीक। कुछ 2 पैरों वाले जीवों की बात करेंगे। इन जीवों को द्विपाद कहते हैं। द्विपाद का अर्थ होता है बेटा, जिनके 2 पैर होते हैं। ठीक है, 2 पैरों वाले जीव। मनुष्य के अतिरिक्त आप और कोई द्विपाद बता सकते हैं? रमेश ने कहा, क्यों नहीं, सारी चिड़ियां द्विपाद ही होती हैं ना अध्यापिका जी। अध्यापिका जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा रमेश। अध्यापिका जी ने रमेश को प्रोत्साहन दिया और कहा कि बहुत सही कहा रमेश। अब हम यदि पशुओं की बात करें तो यह बताइए कि आपने कभी किसी ऐसे पशु का नाम सुना है जिसके 2 ही पैर हों? सविता, जी हाँ अध्यापिका जी, मेरी माँ एक दिन मुझे ऑस्ट्रेलिया देश के विषय में बता रही थी और उन्होंने मुझे वहाँ पाए जाने वाले एक द्विपाद पशु का चित्र दिखाया था जो 2 पैरों पर कूद कूद कर चलता है, किंतु मैं उसका नाम भूल गई। आपको दिख रहा है ये कौन है? ये कौन सा जानवर, कौन सा जीव है? ये पशु है हमारा कंगारू। क्या है इसका नाम? कंगारू। ठीक है, चलो यहाँ लिख देती हूँ, कंगारू। ये है कंगारू। ये 2 पैरों पे चलता है। ठीक है, ये इसके पैर पीछे वाले हैं ना, इन पैरों से चलता है। और कैसे चलता है? कूद कूद कर। ठीक है। तभी रजनी ने कहा, हाँ, मैंने भी उस द्विपाद पशु के विषय में एक पुस्तक में पढ़ा था जो मैं पुस्तकालय से लाई थी। मुझे उसका नाम भी याद है, उसे कंगारू कहते हैं। देखिए, ये है कंगारू। उसके पेट पर एक थैली भी होती है। देखिए, थैली दिख रही है आपको इसके पेट पर, जिसमें वह अपने बच्चे को साथ ले जाता है। ठीक है, तो ये कंगारू है और ये 2 पैरों पर चलता है। कैसे चलता है? कूद कूद कर चलता है। और इसके पेट में एक थैली होती है जिसमें वो अपने बच्चे को लिए रहता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कंगारू के बारे में, जिसके जो द्विपाद पशु कहते हैं जिसको, और वो 4 पैरों पर भी चलता है, तो उसको चतुष्पाद भी कहते हैं। अध्यापिका, वाह वाह, आप सब बच्चे बड़े बुद्धिमान हैं। बुद्धिमान मतलब जो होशियार हो। ठीक है, सभी बच्चों ने क्योंकि जवाब दिए मैडम को, जो उनकी अध्यापिका थी। अध्यापिका के प्रश्नों का सभी बच्चों ने अच्छे से जवाब दिया। तो मैडम ने क्या कहा? वाह वाह, आपके पास मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर हैं।
वह जब तेजी से चलता है तो दो पैरों पर कूद कूद कर चलता है, लेकिन जब वह धीरे चलता है तो झुक कर चार पैरों पर चलने लगता है, इसलिए उसे चतुष्पाद भी कहते हैं। ठीक है, जब वो धीरे चलता है तो अपने चारों पैरों पर चलता है, और जब वो जल्दी चलता है तो अपने दो पैरों पर चलता है। और कैसे चलता है? कूद कूद कर चलता है। और कभी कभी आगे बढ़ने में वह अपनी पूंछ का भी उपयोग करता है, इसलिए उसे पंचपाद भी कहते हैं। ठीक है, जब वह अपनी पूंछ का प्रयोग करता है कंगारू, देखिए यह है कंगारू। कंगारू जब दो पैरों पे चलता है तो इसको हम द्विपाद कहते हैं। जब ये अपने आगे वाले पैरों का प्रयोग करता है तो हम इसको चतुष्पाद कहते हैं। और जब यह जीव अपनी पूंछ का प्रयोग करता है, ये है इसकी पूंछ। ठीक है, तो जब ये अपनी पूंछ का प्रयोग करता है तो इस जीव को पंचपाद भी कहा जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया, द्विपाद मतलब दो पैरों पर चलने वाले जीव, चतुष्पाद मतलब चार पैरों पर चलने वाले जीव। अध्यापिका जी बच्चों को समझा रही हैं और उन्होंने फिर आगे कहा कि वैसे अधिकतर पशुओं के चार पैर ही होते हैं, जैसे गाय, भैंस और समीर ने आगे उत्तर दिया कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा। वीणा ने कहा बकरी, गधा, बंदर। देखिए आपको यहाँ पशु दिख रहे हैं जिनके चार पैर हैं। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है? चतुष्पाद। ठीक है, चार पैरों वाले जीव। रफिया ने बताया मेंढक, ऊदबिलाव, घड़ियाल। रमेश ने कहा शेर, चीता। विपिन ने कहा जेब्रा, जिराफ। अध्यापिका जी ने कहा बहुत सही बच्चों, आप सबको तो बहुत सारे पशुओं के नाम आते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि भिन्न भिन्न कीटों के पैरों के विषय में आपको कितना पता है। आप सभी ने चींटे और चींटियां तो देखी हैं, बताइए उनके कितने पैर होते हैं? मीना ने उत्तर दिया अध्यापिका जी, मुझे चींटों को देखने में बड़ा आनंद आता है। उनका चलना मैंने बहुत पास से देखा है। मैंने कई बार उनके पैर भी गिन लिए और पता चला कि उनके 6 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं? 6 पैर होते हैं। चींटी के कितने पैर होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, अध्यापिका जी ने कहा अरे वाह, अब आप स्वयं गिनकर आई हैं तो आपका उत्तर सही है। आपको पता है कि चींटी के अतिरिक्त और भी कई कीटों के 6 पैर होते हैं, जैसे मक्खी, भंवरा और पूछा अध्यापिका जी ने कि और किसके 6 पैर होते हैं? तो राम ने उत्तर दिया तितली। सिमरन ने कहा झींगुर। अध्यापिका जी ने बच्चों को शाबाशी दी और कहा शाबाश बच्चों, बहुत सही कहा आप सब कीटों में इतनी रुचि रखते हैं। तो फिर आप में से कोई किसी ऐसे कीट का नाम बता सकता है जिसके 6 से अधिक पैर हैं? रमेश ने हंसकर कहा मकड़ी। सविता ने कहा हाँ, मकड़ी के तो 8 पैर दिखाई देते हैं जब वह जाले पर चलती है। अध्यापिका जी ने कहा बिल्कुल सही बताया। अब मैं आपको एक और ऐसे कीट के विषय में बताना चाहती हूँ जिसके 30 से लेकर 382 तक पैर हो सकते हैं, अर्थात 15 जोड़ी से लेकर 191 जोड़ी तक पैर हो सकते हैं। इस अद्भुत कीट का नाम है कनखजूरा। आपने देखा होगा, देखो ये है कनखजूरा, है ना। ये जीव आपने कई बार देखा होगा। इसके इसके पैर 30 से लेकर और कहाँ तक होते हैं? 382 तक। इतने पैरों वाला जीव भी ये हो सकता है। तो इसका नाम है कनखजूरा। आप में से किसी ने कनखजूरा देखा है? सब विद्यार्थियों ने कहा नहीं। वास्तव में घरों में इनका मिलना कठिन है। ये अधिकतर ऐसे स्थानों में रहते हैं जहाँ सीलन और अंधेरा हो, जैसे गीले पेड़ों के तनों के अंदर या गीली घास या पत्तों के ढेर के नीचे। पर सोचने की बात यह है कि इतने सारे पैरों वाला कैसे चलता होगा? चलिए बताइए, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करिएगा।
ओके, चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।